So, hello everyone, my name is Saurabh, and today is the day 7 of me doing 150 questions for the next 5 months. आज की वीडियो थोड़ी सी जल्दी होने वाली है बिकॉज आई विल ट्राई टू सॉल्व द स्पेसिफिक क्वेश्चन एज फास्ट एज आई कैन, क्योंकि भाई मैं भी आज की एक MMA बाउट का एक मैच देख रहा हूँ. सो विल ट्राई कि यार अभी अगले 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये वाला क्वेश्चन हो जाए मेरा. एंड आई एम रियली सॉरी अगर ऑडियो आज थोड़ी सी ऑब्लिटरेटेड आ रही हो तो, क्योंकि मेरा एक्चुअल में जो मैं लगाता हूँ व्हाट डू यू कॉल इट एज वायर्ड ईयरफोन्स जो भी बोलते हैं उसको, वो चार्जिंग पे है. सो प्लीज़ अगर ऑडियो के साथ में थोड़ा थोड़ा आज के लिए प्लीज़ मैनेज इट. जस्ट सी मी सॉल्व. अगर किसी को ऑडियो से फ़र्क नहीं पड़ता है तो जस्ट सी मी सॉल्व. एंड वी आर टुडेज़ क्वेश्चन इज़ बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल दी स्टॉक. एंड आई हैव एक्चुअली सॉल्व द स्पेसिफिक क्वेश्चन. एंड व्हाट वाज द लास्ट टाइम? इट वाज ऑन द March 13th. सो इट्स बीन अबाउट नियर मतलब 3 से 4 महीने करीब अगेन इसमें भी हो चुके हैं. मैंने भी ये भी इनिशियली अपने इनिशियल डेज में सॉल्व कर दिया था वाला क्वेश्चन. लेकिन अगेन वी विल बी सॉल्विंग दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन राइट फ्रॉम दी फर्स्ट प्रिंसिपल्स. सो यू जस्ट सी मी सॉल्व दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड मैं आप लोगों को साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता रहूँगा. एंड आई हैव रेड दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन अर्लियर. सो मुझे पता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम प्राइस, एंड क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम लगा कर क्वेश्चन किया था तो मेरी मेमोरी में अभी भी है. सो मुझे आई थिंक इसको वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. विल जस्ट स्टार्ट दी टाइमर एंड विल राइट अवे स्टार्ट फ्रॉम दी क्वेश्चन. अगेन हम इसको विम में करने वाले हैं तो विल जस्ट क्लियर एंड यहाँ पर cd लीड कोड प्रॉप्स विम max profit dot cpp shift hash include bits std dot h, yes, using namespace std shift this. ये हमारा टेम्पलेट कोड हो चुका है. अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी समझाना शुरू करूँगा कि एक्चुअली मेरा क्वेश्चन कह क्या रहा है एंड बेसिकली व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन. तो पहले मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, उसके बाद में आई एम गोना शो यू प्राइसेस डॉट साइज. कई बार सिंपली अब मेरे पास में इंटीजर मिनी इज़ योर प्राइस इज 0th and integer maxi equals 0th. Now for every integer in it, now I as 0, I less than your size n, and I plus plus, and every time maxi will be changed. Maxi will be the max between, will be the max value in between of my maxi itself and prices ith minus the initial mini. ठीक है, the initial mini. At the end of this video I'm gonna explain you कि मैं कर क्या रहा हूँ actual में. mini equals your minimum between mini comma prices ith, and wait a minute, this, yes, and at the end we just return the maxi. And any errors in this? I don't think so. Let me just copy the code, Control Alt Control V. Let me just raw run it. I think it should give me, okay, this is giving me errors where I have made the mistake. Okay, I have not closed the syntax. Vim में यार यही इशू होता है कि हम लोग कई बार सिंटेक्स को बंद करना भूल जाते हैं. बाय द वे मैच क्या चल रहा है, अभी यही आ रहा है क्या? फाइन. So case 1 and case 2, okay, this is has passed. Any other error which I might have made? थोड़ा इसको फॉर्मेट क्यों नहीं हो रहा? हाँ. So is there any other thing which has to be changed in the specific question? I don't think so. Submit करते हैं. I think it should pass the test case मेरे पास में. Yes, it's been accepted. Okay,
Now let me explain you what the question is actually trying to say. So basically you are given an array, and on every day the price of the price of individual, let's say there is a stock of Tata. So the price of that specific stock is given every day for every day. So this is for the day 1, this is for the day 2, this is for the day 3 and so on. Now you have to find out कि भाई उस मतलब आज मैं कब इसको मेरे को लेना चाहिए एंड कब मेरे को उसको जो है सेल करना चाहिए. अब वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है मेरे को वो डिफाइन करना है इस वाले क्वेश्चन में. तो बेसिक क्वेश्चन का मतलब यही है कि हाउ कैन यू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ, मतलब किस दिन लेना चाहिए एंड किस दिन सेल करना चाहिए. ठीक है, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल दी स्टॉक, और उसके हिसाब से यू हैव टू रिटर्न दी मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन. इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट इन दैट केस रिटर्न 0. अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू थी उसको मैंने 0 इनिशिएट कर दिया. अब 0 इनिशिएट करने से क्या हुआ कि अज्यूमिंग, अब जैसे मैंने ब्रूट यू नो बेस केस बोला, बेस केस मेरा 0 है तो 0 मैंने इनिशिएट कर दिया. फिर मुझे बोला गया कि भाई मेरा जो मिनी, अब मैंने मैक्सी के अंदर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने स्टोर किया है एंड मिनी के अंदर मैंने अपना जो परचेज टाइम परचेज प्राइस है वो लिया मैंने. तो अज्यूमिंग मैंने पहले दिन के अंदर ही अपना स्टॉक परचेज किया. लेट्स से मैं इसको रॉरन के साथ में और अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को. लेट्स से मैंने पहले दिन, मेरा पहला दिन है, उस दिन मैंने 7 ले करके उसको परचेज़ किया नो. और फिर क्या किया कि जो मेरे पास में जो मैक्सी मेरी वैल्यू है, मैक्सी क्या थी, मैक्सी वॉज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट आई कैन गेन. अब मैं अगले दिन के ऊपर जाऊँगा, दैट इज़ दी सेकेंड डे. ठीक है, आई थिंक इसको 0 से ना करके इसको 1 से अगर मैं करता तो भी इट वॉज टोटली फाइन, है ना. एक इटरेशन कम होती. आई थिंक 1 से भी ये फेजिबल होगा, क्योंकि वापस से 7 के ऊपर जाने से कोई मतलब बनता नहीं है. आई थिंक इसमें भी एक्सेप्ट होना चाहिए. हाँ, सो अगेन यू नो जब भी आप 7 के ऊपर हो, सो यू कैन डायरेक्टली, अब आज तुमने लिया कोई भी स्टॉक, अब अगले दिन हो सकता है तुम अगले दिन बेचो, हो सकता है तुम 5 को बेचो, हो सकता है तुम 3 को बेचो, हो सकता है तुम 6 को. तो बेसिकली तुम्हें बस पता करना है कि भाई कौन से दिन अगर मैं उसको बेचूंगा तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कैसा होगा. अब मैं अगले दिन गया, जैसे मैक्सी के अंदर क्या स्टोर होगा, मैक्सी वुड बी द मैक्स वैल्यू बिटवीन प्राइसेस ith. मेरा प्राइसेस ith क्या है सेकंड डे के दिन 1 माइनस ऑफ मिनी. मिनी इज़ योर 7. नाउ दैट इज़ योर नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, बोथ ऑफ देम आर इनिशियली नेगेटिव, राइट. सो मैक्सी के अंदर क्या स्टोर होगा, मैक्सी के अंदर मेरे पास में 7, अभी के लिए मैं 7 ही रखूँगा. ठीक है, द मैक्स वैल्यू बिटवीन मैक्सी एंड दिस माइनस. सो मैक्सी इनिशियली क्या है, मैक्सी इज इनिशियली 0. अब मैं नेगेटिव प्रॉफिट तो लूँगा नहीं, अभी के लिए मेरा नेगेटिव हो रहा है वो. तो अगर मैंने इस दिन दिया और इस दिन बेचा तो ओवरऑल प्रॉफिट, माई ओवरऑल प्रॉफिट इज़ बेसिकली नेगेटिव. सो आई वोंट बी परचेजिंग इट एंड सेलिंग इट ऑन दीज 2 कंकरेंट डेज. ठीक है, अब मेरे पास में मिनिमम बेस जो मेरे पास में प्राइस होगा वो मैं कौन सा लूँगा. तो व्हाट्स द मिनिमम. अब मैं 7 को अगर लेता और आज मेरे स्टॉक का प्राइस 7 रुपये, अगले दिन स्टॉक का प्राइस 1 रुपये है, तो किस दिन लेना चाहिए. ऑब्वियसली आई शुड बी टेकिंग इट ऑन दी सेकेंड डे. तो मिनी इज़ होल्डिंग दी अकाउंट कि यार किस दिन उस स्टॉक का प्राइस उस स्पेसिफिक सेट ऑफ सबसेट में कम है. तो अब 7 और 1 में सबसे कम क्या है मेरे पास में 1 है. तो मैंने 1 तारीख को आई टुक द स्टॉक, मैंने मेरा जो स्टॉक था वो मैंने लिया. नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट वैल्यू. अब मैं अगली वैल्यू पर मूव कर गया. अब अगली वैल्यू पर व्हाट्स दी डिफरेंस, प्राइसेस आई था माइनस ऑफ प्राइसेस आई था माइनस ऑफ मिनी वैल्यू. सो द मिनी इज इनिशियली व्हाट, मिनी इज इनिशियली 1. मिनी इज इनिशियली 1. मिनी इनिशियली क्या था 7 था यूजुअली, 7 के बाद में फिर 1 हुआ. अब क्या 1 है. अब 1 और 5 में से छोटा कौन सा है, आई मीन मैक्सी, पहले मैक्सी के अंदर स्टोर होगा वैल्यू. तो मैक्सी इज़ योर मैक्सी इज़ योर इनिशियल वैल्यू. क्या है मैक्सी की, मैक्सी की इनिशियल वैल्यू तेरी 0. ठीक है, आफ्टर दी फर्स्ट ऑपरेशन. तो 7 और 1 के बाद में मेरी मैक्सी अभी भी 0 ही है. उसके बाद में आई वेंट ऑन फॉर प्राइसेस ith माइनस ऑफ मिनी. अब प्राइसेस ith ऑफ मिनी का मतलब क्या हुआ, दिस इज़ बेसिकली सेइंग कि अगर मैं 1 तारीख को स्टॉक लेता और मैं 5 तारीख को बेच देता तो मेरे पास में किस में ज़्यादा प्रॉफिट होता मुझे. ऑब्वियसली बात है 0 के कंपैरिजन में 4 का प्रॉफिट अच्छा है, राइट. तो मैक्सी के अंदर मेरे पास में अभी तक का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट वॉज 4, विच इज़ 1 तारीख को लिया, 5 तारीख को सेल कर दिया. नाउ आई वेंट ऑन फॉर मिनी. मिनी में अंदर मेरा क्या स्टोर हो जाएगा, मिनी के अंदर मेरा स्टोर होगा द मिनिमम परचेज प्राइस बिटवीन 1 and 5 टिल नाउ, या फिर अभी तक का जो मिनिमम परचेज प्राइस है वो. बेसिकली मिनी कुछ नहीं है, प्रीफिक्स मिनिमम बोल सकते हो आप इसको. टिल फ्रॉम दी स्टार्ट ऑफ द एरे टिल दी एंड ऑफ द एरे. इसके अंदर क्या है मेरा अभी तक का मिनिमम वैल्यू और अभी तक का जो क्या कहते हैं उसको मैक्सिमम वैल्यू प्राइस. मिनी के बाद में जो मैक्सिमम वैल्यू वो है.
अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोग एक को लेयर परचेज़ कर रहे हो, मतलब यूजुअली क्या होता अगर ये सॉर्टेड होता कि अगले दिन बढ़ता जा रहा है प्राइस, तो ऑब्वियस ही बात थी आप पहले दिन लेते और अगले दिन बेच देते। लेकिन आपको ऐसा चाहिए कि यू जस्ट नीड टू परचेज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑन द मिनिमम डेट एंड सेल इट ऑन द मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस। अब जैसे 76432131 है, now the initial price of the stock is basically decreasing, so the initial purchase price तो इस सेकंड वाले केस में 1 हो जाएगा, लेकिन सेल प्राइस होगा नहीं, आपको सेल ही नहीं करोगे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, उसमें ज़ीरो है। सो दैट वाज द क्वेश्चन फॉर टुडे। आई एम रियली सॉरी अगर ऑडियो काफ़ी ज़्यादा ब्लरिश हो रही हो या फिर ख़राब सी आ रही हो, लेकिन यू नो आई एम बिजी इन दिस स्पेसिफिक थिंग। आई एम बेसिकली आई एम फैन ऑफ UFC, और आज देखना का मौका मुझे मिला काफ़ी दिनों के बाद में। सो येस, that was all for the day. Thank you, dear ladies and gentlemen. Yes.